नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं, तांत्रिक और शाक्त योग। जी। और इसमें भी खास तौर पर सर्प शक्ति पर, जिसे कुंडलिनी भी कहते हैं। हाँ, कुंडलिनी काफी रहस्यमयी माना जाता है इसे। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए आर्थर एवेलॉन की मशहूर किताब है द सर्पेंट पावर। उससे जुड़े कुछ नोट्स हैं। अच्छा, एवलॉन की किताब, वो तो क्लासिक मानी जाती है इस फील्ड में। हाँ, तो देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं इस बारे में। कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में उतरे। जरूर जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये योग दर्शन का एक बहुत ही फैसिनेटिंग पहलू है। हाँ। तो ये जो किताब है द सर्पेंट पावर, ये आर्थर एवलॉन ने लिखी, पर असल नाम तो उनका सर जॉन वुडरॉफ था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आर्थर एवलॉन उनका पेन नेम था। और ये किताब मतलब पश्चिम में लोगों को कुंडलिनी योग और तंत्र के जो गहरे सिद्धांत हैं उनसे परिचित कराने वाली शुरुआती और बहुत महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। अच्छा, तो इसमें जो सबसे अहम चीज है वो कुंडलिनी ही है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल आइडिया वही है, कुंडलिनी। इसे अक्सर ऐसे समझाया जाता है कि ये हमारे शरीर के एकदम नीचे जो बेस चक्र है, मूलाधार, वहां पर एक सोई हुई शक्ति है। सोई हुई। वहां पर जैसे कोई सांप कुंडली मारकर सो रहा हो, एक सर्पिलाकार ऊर्जा। आमतौर पर ये सुषुप्त रहती है, मतलब इनएक्टिव। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कोई मामूली एनर्जी नहीं है, ये शक्ति है, मतलब डिवाइन फेमिनिन पावर, दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक। सही। इसे एनर्जी कॉस्मिक का एक सूक्ष्म रूप माना जाता है जो हमारे अंदर मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसे जगाया जा सकता है, मतलब ये हमेशा सोई नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। योग के जो अभ्यास हैं, जैसे कि प्राणायाम यानी सांस की तकनीकें, आसन और ध्यान, इनके जरिए इस सोई हुई शक्ति को, इस कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। सोचिए जरा, हमारे अपने अंदर ही इतनी जबरदस्त, मतलब इतनी पावरफुल शक्ति छुपी हुई है। हाँ, पर एवलॉन इस बारे में एक चेतावनी भी देते हैं। उनका कहना है कि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब बिना पूरी तैयारी के, बिना किसी काबिल गुरु के मार्गदर्शन के इसे जगाने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे संभालना आना चाहिए। ये कोई लाइटली लेने वाली चीज नहीं है। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। अच्छा, मान लीजिए कि ये शक्ति जाग गई सही तरीके से, तब क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि ये ऊपर की तरफ उठती है, सुषुम्ना नाड़ी से। ये सुषुम्ना क्या है? हाँ, सुषुम्ना। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलने वाली मुख्य, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा नाड़ी या चैनल है। जैसे बिजली के तार होते ना, वैसे ही ये सूक्ष्म ऊर्जा का चैनल है। अच्छा। तो जब कुंडलिनी जागती है तो वो इसी सुषुम्ना नाड़ी के जरिए ऊपर की ओर यात्रा करती है, नीचे से ऊपर की तरफ। और इस यात्रा के दौरान वो अलग अलग चक्रों को भेदती हुई जाती है। ये चक्र क्या हैं? ऊर्जा केंद्र। हाँ, चक्रों को आप सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र कह सकते हैं। शरीर में अलग अलग जगहों पर स्थित होते हैं ये, रीढ़ की हड्डी के साथ ही। एवलॉन इन्हें सिर्फ ऊर्जा केंद्र नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि ये चेतना के अलग अलग लेवल्स हैं। चेतना के स्तर? मतलब जैसे जैसे कुंडलिनी एक एक चक्र को भेदती हुई, उसे एक्टिवेट करती हुई ऊपर चढ़ती है, साधक की चेतना का स्तर भी बदलता जाता है, उसका विस्तार होता है। तो हर चक्र को पार करने का एक अलग अनुभव होता होगा? बिल्कुल, हर चक्र के भेदन से चेतना का एक नया दरवाजा खुलता है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही अलग अलग तरह की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां भी कहते हैं, वो जागृत हो सकती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ ऊर्जा का ऊपर उठना नहीं है, ये तो चेतना के विकास की पूरी एक यात्रा है। सही कहा आपने, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कहाँ तक पहुँचती है ये ऊर्जा? अंतिम लक्ष्य है इस कुंडलिनी शक्ति का सहस्रार चक्र तक पहुंचना। सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में, मतलब टॉप ऑफ द हेड पर माना जाता है। सहस्रार, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं शायद। हाँ, वही। एवलॉन के अनुसार या तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार यहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिव और शक्ति का मिलन? हाँ, शिव यानी कि परम चेतना जो स्थिर है, साक्षी है, और शक्ति यानी यही जागृत कुंडलिनी ऊर्जा जो गतिशील है, क्रियाशील है। जब सहस्रार में ये दोनों मिलते हैं तो चेतना और ऊर्जा एक हो जाते हैं। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं, या परम ज्ञान, मोक्ष की अवस्था। वाओ, ये तो बहुत गहरा है।
मतलब जो स्रोत हमारे पास है वो सीमित भले ही हों, पर ये साफ है कि सर्प शक्ति या कुंडलिनी की ये जो पूरी अवधारणा है, ये एक जबरदस्त परिवर्तन लाने वाली क्षमता रखती है। ये आध्यात्मिक विकास का एक पूरा नक्शा है। बिल्कुल। एवलॉन का काम हमें योग की इस शक्तिशाली धारा से रूबरू कराता है, जो पूरी तरह से मानव शरीर और चेतना की जो अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल है, जो अप्रयुक्त क्षमता है, उस पे केंद्रित है। तो ये सब जानने के बाद क्या मतलब निकलता है इसका? सही सवाल है। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने अंदर, शरीर के भीतर ऐसी एक शक्तिशाली ऊर्जा निष्क्रिय पड़ी है। ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है? हाँ, और जो हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, उसमें इसका क्या रोल हो सकता है? क्या ये सिर्फ कुछ योगियों के लिए है, या इसका कोई संबंध हमारी आम जिंदगी से भी जोड़ा जा सकता है? ये विचारणीय है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। चीज स्पिरिचुअल गोल की तरह ही देखा जाना चाहिए, या फिर क्या इससे हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंट्यूशन, अपनी सूझबूझ और जो हमारी अपनी अंदरूनी क्षमताएं हैं उन्हें अनलॉक करने, उन्हें जगाने के एक प्रतीक, एक मेटाफर के तौर पे भी समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ मोक्ष का रास्ता है या जीवन को और भरपूर बनाने का भी? विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना, और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।